जादौन आपका स्वागत करता हूँ। देखिए मैं आज आया हूँ तेजेंद्र फार्मा हाउस पर। देखिए ये जो तेजेंद्र फार्मा हाउस है ये हमारे पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं राम सकल गुर्जर जी, उनका ही ये फार्म हाउस है। उस पर काफ़ी संख्या में काफ़ी भीड़ यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो मैं बात करता हूँ आपके सामने, ये भीड़ क्यों पर यहाँ यहाँ पर उपस्थित हुई है। देखो काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। तो मैं इनसे एक एक करके बात करूंगा कि ये सारी भीड़ यहाँ पर क्यों उपस्थित हुई है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण गुर्जर और भोलू भैया है। और आज हम उपस्थित हैं माननीय पूर्व मंत्री रामशंकर गुर्जर जी के फार्म हाउस पर। और आज एक हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही समाज सेवी हैं, श्री ओम सिंह जादौन जी। श्री ओम सिंह जादौन जी भाई साहब ऐसे सक्रिय हैं इस क्षेत्र में कि किसी का भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और हर जगह जाते हैं। हर किसी के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं। आज उन्हीं के जन्मदिन के पे हम मौके पर आए हैं। अभी हमारे बीच में कुछ ही समय में माननीय पूर्व मंत्री रामशंकर गुर्जर जी आने वाले हैं। और जब वो आ जाएंगे तो उन्हीं के कर कमलों से और श्री ओम जादौन जी का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हम केक काट करके उनके जन्मदिन को मनाएंगे। और मैं कामना करता हूं कि श्री ओम जादौन भाई साहब इसी प्रकार, जिस प्रकार अभी तरक्की कर रहे हैं दिनों दिन, इसी प्रकार तरक्की करते रहें। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ जिसकी किसी ने कल्पना भी न की। जाते हैं आते हैं वो राजनीतिक प्रोग्राम में भी आते हैं, तो माननीय मंत्री रामशंकर गुर्जर जी के फार्म हाउस पे या उनके प्रोग्राम में भी हमारी उनसे परिचित हुई। बहुत ही अच्छे समाज सेवी आदमी हैं। आपको कैसे लगता है श्री ओम जी समाज सेवी कैसे लगते हैं आपको? मुझे समाज सेवी इस रूप में लगते हैं कि वो दिखावा नहीं करते। जहाँ कहीं भी अगर आर्थिक रूप से उन्हें किसी गरीब की सहायता करनी हो तो उसका दिखावा नहीं करते, वो उसकी गुप्त रूप से उसकी सहायता करते हैं। कहीं अगर कोई गरीब असहाय बच्चा है, उसके पढ़ने पर या उनके माँ बाप पे इतना खर्चा नहीं है कि वो पढ़ा पाएँ, तो उनकी भी कहीं ना कहीं फीस माफ करके या फीस का कुछ कंसेशन करके कैसे भी करके उनकी सहायता करते हैं। तो समाज सेवा में यही काम आते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, शिक्षित हो, श्रेष्ठ हो, संगठित हो। आप मंत्री जी से कब जुड़े थे? मैं तो मंत्री जी से जुड़ने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरे तो वो चाचा जी हैं, रामशंकर गुर्जर मेरे चाचा जी हैं। तो मैं तो उनका भतीजा हूँ, उनकी छत्र छाया में मैं राजनीति में भी काम कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि चाचा जी हमेशा इसी प्रकार मेरे ऊपर अपना जो कृपा दृष्टि है उसको बनाए रखें। आप क्या काम करते हो, राजनीति में हो गया कोई और काम करते हो? नहीं, मैं राजनीति में भी हूँ और मेरा ट्रेवल्स का भी काम है। गुर्जर टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से मेरा ट्रेवल चलता है। भोलू नेताजी, भोलू भैया के नाम से लोग बाग मुझे जानते हैं। और मैं राजनीति में अभी मैं फिलहाल में तो मैं यहाँ पर महामंत्री हूँ मंडल का, पंचायत मंडल का। और अगर भगवान ने चाहा तो कुछ ही समय में जब जिला कार्यकारिणी गठित हो रही है तो उसमें अगर माननीय मंत्री जी की कृपा रही तो कोई ना कोई उचित पद प्राप्त करेंगे हम उनके आशीर्वाद से। अच्छा, आज के दिन जैसे हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी था, तो उसके लिए आपने जैसे किस प्रकार से मनाया था 15 अगस्त? हमने 15 अगस्त अपने ही एक गांव के पास में जो तारोली गुजर है वहाँ पर एक स्कूल में मनाया था। बहुत ही प्राचीन स्कूल है जहाँ पे हमारे छोटे भाई भी और हम भी वहाँ शिक्षित रहे, हम भी वहाँ शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पे हम गए। और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे भारत देश ने आज 76वां जो हम आज़ादी का महोत्सव है उसको 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उसी रूप में हम गए और झंडे के साथ हमने एक सेल्फी ली और उसको हर घर तिरंगा मतलब जो ऐप चल रहा है उस पर डाउनलोड भी किया। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि इस वर्ष, और वैसे पिछले वर्ष भी कहा था कि हर घर तिरंगा लहराना है, 13 तारीख से ही चल रहा है। तो मैं बस यही कहूंगा सभी भाइयों से कि आपने 13 से लेके 14 15 जो भी तिरंगा फहराया उसका उचित ध्यान रखें, अच्छा रख रखाव रखें। और 16 या 17 तारीख को उसके बस सम्मान के साथ उसको नीचे उतार करके और अपने कहीं ना कहीं सेफ्टी बॉक्स में रख दें। अगले साल भी वही तिरंगा हमें काम देगा। ये तिरंगा हमारा ऐसा नहीं है कोई, तिरंगा ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसको उतना सम्मान मिलना चाहिए जो एक मतलब प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसी प्रकार हर एक आम नागरिक को, हर एक आम व्यक्ति को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 दिन तिरंगा लगाया उसके बाद कहीं कूड़े में पड़ा है, कहीं रास्ते में पड़ा है, ऐसा नहीं करना। अगर मैं अपने भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई रास्ते वगैरह में तिरंगा कहूँ पड़ा हुआ मिले तो उसको सम्मान के साथ उठाएं और अपने घर ले आए। तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे 15 अगस्त से एक दिन पहले जो 1947 15 अगस्त में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे एक दिन पहले हमारा जो पाकिस्तान है वो अलग हुआ था।
देश अलग हुआ था, पाकिस्तान एक अलग, तो उसका कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान अलग करने के लिए? कौन जिम्मेदार है, किस कारण से वो अलग हुआ? देखो वैसे जहाँ तक है मुझे नॉलेज है उस प्रकार से मैं बताऊंगा। वैसे तो मेरे से जो वरिष्ठ हैं उस समय जो मौजूद थे या उस समय जो राजनीति में सक्रिय थे वही बता पाएंगे, कि मेरा जन्म ही ज़्यादा पुराना नहीं है, 1992 का जन्म है। फिर भी मैं जहाँ तक सुनता हूँ देखता हूँ राजनीति से जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें ये गलती जो हमारे राष्ट्र के रूप में एक बापू की उपाधि मिली महात्मा गांधी जी को भी, इनको भी रही। अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ये पाकिस्तान अलग भी नहीं होता। अगर होता तो उस तरीके से होता कि जहां विभाजन किया गया था, हमारे देश को अलग किया, हमारा हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान है, तो हमारे हिंदुस्तान में फिर पाकिस्तान को अलग करना था तो मुस्लिम को वहां भेजते, यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? उन्हें शांति दूत बना के यहाँ रख दिया। बड़े प्रेम से, हम प्रेम से रहेंगे, भाईचारा निभाएंगे। चलो मैं कहता हूँ भाईचारा निभाएं, मैं भाईचारे के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिन जिन मस्जिदों का विवाद चल रहा है उन मस्जिदों को खुदवाएं। अगर शिव निकला तो ये हमारी है, अगर सब निकला तो उनकी है, उसमें क्या विवादित है? अगर भाईचारा निभाना चाहते हैं, भाईचारा भी, अब भाईचारा आपके सामने जीता जागता सबूत है। नूह में, मेवात में उन्होंने क्या भाईचारा निभाया है? हमारा हिंदू जाग चुका है और हिंदू एकत्रित है, संगठित है। अब इसी के साथ मैं, वैसे तो ये प्रोग्राम हमारा एक सामाजिक है, इसमें विषय में नहीं रखना चाहता हूँ, फिर भी मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी रामशंकर गुर्जर जी के नेतृत्व में हम काम करके, और इस जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा है, यहाँ से जो भी हमारे सांसद के रूप में चुन के आते हैं उनके हाथ मजबूत करेंगे, उन्हें भव्य रूप से बहुत ही प्रचंड जीत दिला करके उन्हें हम लोकसभा भेजने का, दिल्ली भेजने का हम कार्य करेंगे। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही अपनी वाणी को विराम देता हूं और भाई साहब से कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप ये भी दिखाना जरूरी है आपका, कि अगर कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा, तो केवल भाईचारे के लिए हिंदू ही बनाए क्या? मुस्लिम भी तो भाईचारा निभाए ना हमारे साथ। मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि मतलब जैसे योगी जी हैं तो वो देख करके ही वार करते हैं, जैसे अतीक अहमद को मारा, और जहां जहां मुस्लिम मिलते हैं वहीं पर वार होता है। अच्छा ठीक है, आपने कहा अतीक अहमद को मारा, ये विकास दुबे कौन थे? मुसलमान थे क्या? वो तो मुसलमान नहीं थे। वो तो ठीक है, पर लेकिन जो हमारे विकास दुबे थे उनकी तो गाड़ी पलटी थी ना, सीधे एनकाउंटर नहीं हुआ था उनका, गाड़ी पलटी थी। लेकिन वो तो उनकी एनकाउंटर से नहीं मौत हुई थी, लेकिन ये तो सीधे ही बाप बेटा दोनों को एकदम खत्म कर दिया, चाचा भी सहित। नहीं नहीं, ये सरकार ने नहीं किया, ये कोई असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अपने हाथ में कानून को लिया, उन्होंने कर दिया। इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ऐसे काम तो पहले भी रहे। अब नूह मेवात में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि जहां जहां जैसे मुस्लिमों के घर हैं, झुग्गियां हैं, वही पलटाई जा रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। तो जब अवैध कब्जा करेगा तो ये भाई साहब, अब ऐसा तो नहीं है कि देश कोई धर्मशाला है, कहीं से भी आके यहाँ बस जाओगे और अपना कब्जा कर लोगे। जाइए आप रेलवे स्टेशन के पास जाइए, कहीं भी ऐसी जगह हैं जो सरकारी बिल्डिंग वहां बनी थी, सरकारी जगह पड़ी थी, वहां पर कब्जा कर लिया है, मस्जिदें मजार बना रखी हैं। ये क्या है? ये एक आगे के लिए भविष्य खराब दिखाई दे रहा है। इस पर जागो, इस पर ध्यान दो, और हमें भाईचारा जब ही निभाना है जब वो भाईचारा निभाएं। अगर वो भाईचारा नहीं निभाने, वो पत्थर से जवाब देंगे तो हम भी पत्थर से देंगे। हमारा हिंदू कहता है हम, और हम दो हमारे दो, और वो कहते हैं हम दो हमारे 70, और सबके हाथ में ईंट पत्थर। ये क्या मतलब होता है? मंत्री है, और ये जाना जाता है इनको मंत्री और नेताजी के नाम से यहाँ पर लोग पुकारते हैं, और काफी नाम है इस क्षेत्र में इनका। तो मैंने इनसे काफी बात की है, ये उनके भतीजे हैं। तो और भी लोगों से मैं जैसे बात करूंगा यहाँ पर, तो मैं और भी लोगों से यहाँ पर बात, क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह गुर्जर। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हो? जी, आज हमारे एक साथी थे, उनका आज जन्मदिन के विशेष अवसर था, तो इस विषय में पता चला अन्य लोगों से, तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आ गए। कौन साथी? श्री ओम जादौन, श्री ओम जादौन। अच्छा, तो मैंने देखो और भी काफी लोग हैं, काफी लोग हैं और भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं, और भी देखो यहाँ पर बहुत, यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। देखो ये सारे लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनसे भी बात करूंगा यहाँ पर क्यों लोग यहाँ बस ये सारे उपस्थित हुए हैं। मैं जा रहा हूँ उनके पास, कैमरा मैन उधर को दिखाओ, देखो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ और उनसे बात करूंगा कि यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हो। भाई आपका नाम क्या है? गंधर्व सिंह। कौन से गांव के हो आप? हाँ, लड़कपुरा। यहाँ पर क्यों आए हो तेजेंद्र फार्म हाउस पर? ये श्री ओम यादव ने फ्रेंड है, अपना दोस्त है, उसका आज जन्मदिन है। बड़े अच्छी व्यक्ति है, सामाजिक आदमी है। अच्छा, अपना जैसे आज राष्ट्रीय पर्व था वो कैसे मनाया आपने?
बहुत ही अच्छी तरह धूमधाम से मनाया है। कैसे मनाया? तिरंगा फहराया और देशभक्ति के अच्छे अच्छे प्रोग्रामों कई जगह गए। मिलता आपका आपका भाई क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। कौन सी गांव के हो आप? मैं नंदापुरा का हूँ, साबित ग्राम पंचायत। क्यों उपस्थित हुए वहाँ? क्योंकि हमारे छोटे भाई श्रीओम सिंह जादौन श्राम समाज सेवी से है, उनका जन्मदिन है और हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीयम जी से मुलाकात आपकी कब हुई? मेरी मुलाकात तो हमेशा होती रहती है, क्योंकि जैसे उनकी जान परिचय कब हुई उनसे? मेरी जाने परिचय तो करीब कम से कम हो गई 8-10 साल से मिलता रहता हूँ। आप जैसे समाज सेवी कह रहे हो, आपको समाज सेवी कैसे लगते हैं वो? ये अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा। क्या कि समाज सेवी का मतलब वो समाज की सेवा करने वाला, वो कैसे करते हैं समाज की सेवा? उनके लिए साथ में हमेशा जुड़ते रहते हैं और समय आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप गुर्जर जी है। कौन से गांव के हो? मेरा गांव लड़ाउआपरा है। यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हो? बस के शुभ अवसर पर माननीय राम सकल गुर्जर जी पूर्व मंत्री जी के फार्म हाउस पर आए हुए हैं, उनको भी बधाई देनी है। और हमारे प्रिय मित्र श्री ओम यादव जी हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको भी बधाई देने के लिए आए हुए हैं। और हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखो मैं अब उनसे ही बात करता हूँ, श्रीयम सिंह जादौन जिसके जन्मदिन पर ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ अब कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। इतने लोग उनको जन्मदिन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और मना रहे हैं फंक्शन में सारे लोग, तो उनको कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें मैं पूछता हूँ। तो आप, तो श्रीयम जी ये बताइए कि जैसे इतने लोग आपके जन्मदिन में उपस्थित हुए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भाइयों का प्यार है, ऐसे भाइयों का प्यार हमेशा बना रहे, यही कामना करता हूँ। अच्छा ये बताइए, आज 15 अगस्त भी तो राष्ट्रीय पर्व आपने कैसे मनाया? आज राष्ट्रीय पर्व मैंने स्कूल में भी मनाया बच्चों के साथ। अब यहाँ प्रोग्राम है, इसके बाद भी मैं राष्ट्रीय पर्व के बारे में कुछ बताऊँगा बच्चों को। यहाँ क्या फंक्शन है? यहाँ आज जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है आज। जन्मदिन में क्या फंक्शन रखा है? फंक्शन में जो भी है वो केक भी कटेगा, जो भी यहाँ पर खाने की व्यवस्था है सबकी। और जो बड़े भाई हैं वो आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। चलो मैंने देखो बात की है इनसे, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर इनसे उपस्थित हुए हैं, तो मैंने आज को काफ़ी जानकारी दी। आज के लिए इतने, आगे फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।